तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 11 to 20 जो उसका सारा सॉल्यूशन है इसमें। पहला है आपका सवाल इसमें कि गिव वन सब्स्टिट्यूशंस फॉर फिट टू बी बिटन, फिट टू बी चूजन। ठीक है, फिट टू बी चूजन का हिंदी होता है जो चुने जाने योग्य हो, यानी ऐसा चीज़ जो चुने जाने योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे इस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में है आप लोगों का, ये देख लीजिए, इसमें एलिजिबल है जिसका मतलब होता है योग्य, सुटेबल मीन्स होता है उपयुक्त, कैपेबल मीन्स होता है सक्षम, और वैल्यूएबल के मतलब होता है मूल्यवान। इन सारे ऑप्शन में से इसका मतलब ये है कि जो जो चीज़ चुने जाने योग्य हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एलिजिबल। ठीक है, आंसर में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स, अगर आप कोई भी व्यक्ति कॉइन्स का अध्ययन करता है, जैसे जो सिक्का का अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलते हैं। सब ऑप्शन में है लेक्सियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, या फिर न्यूमिमेटिक्स, या फिर एनोमली। तो इसको हम बोले, देखिए यहाँ पे मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है सिक्का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, न्यूमिमेटिक्स। नेक्स्ट सवाल है आपका, अ गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी कि अमीर और शक्तिशाली वर्ग द्वारा एक सरकार बनाया जाता हो, तो उसको हम क्या क्या नाम से बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरिसोक्रेसी। एरिसोक्रेसी बोलते हैं। एरिसोक्रेसी के मतलब क्या होता है, शिष्टजन। एक शिष्टजन आदमी ही, एक शिष्टजन, शिष्ट मीन्स होता है शिष्टाचार, और जन मीन्स होता है लोग, यानी कि एक ऐसा ही आदमी जो होता है अमीर और शक्तिशाली वर्ग द्वारा एक सरकार बना सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक बतौर है यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया है ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, यानी एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें देश के सारे पावर उसके पास कंप्लीट पावर हो, उसी को हम बोलते हैं। यानी कि जैसे कि नरेंद्र मोदी, उनके पास सारा देश का एक पावर है। ठीक है, तो हम उनको ऑटोक्रेसी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि मैटर रिटन बाई हैंड, एक ऐसा मैटर जो हाथ के द्वारा लिखा गया हो। देखिए, हाथ से लिखी गई बात को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिक मीन्स होता है आत्महत्या। ठीक है, एंटिमोलॉजी मीन्स होता है ये, और प्लेजरिज्म मीन्स होता है साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर कि अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा निषिद्ध कोई व्यापार या काम काम करना, यानी कि कानून द्वारा वो काम माना हो। जैसे बिहार में ये कानून लगा है कि आपको शराब नहीं बेचना है, ठीक है, और आप वो करते हैं तो वो आपका इलीगल होगा। ठीक है, अवैध होगा वो। ठीक है, इलिसिट बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट सवाल है कि दैट विच कैन नॉट बी डिफिटेड, यानी जिसे हरा नहीं सके, जिसे हराया ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफिंसिबल। ठीक है, इनफिंसिबल के मीन्स होता है अजेय। ठीक है, और सारे ऑप्शन देख लीजिएगा इसका हिंदी। ठीक, नेक्स्ट है आपका अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज कॉल्ड, यानी कि नोबल्स द्वारा सरकार क्या कहलाती है, तो सेम सेम है आंसर, अरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। और जो इसका ऑप्शन है डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इसका हिंदी है नौकरशाही, निरंकुशता, लोकतंत्र। यानी नोबल्स द्वारा सरकार क्या कहलाती है, तो अरिस्टोक्रेसी कहलाती है, यानी कि वही अभिजात वर्ग। नेक्स्ट सवाल है आपका बिलोंगिंग बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स, यानी कि वो सेम, एक ऐसा व्यक्ति जो सेम कंट्री से बिलोंग करे और उसका सेम इंटरेस्ट और सेम फीलिंग्स हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंपेट्रोइट, यानी कि हम वतन, यानी कि दोनों का वतन जो रहेगा वो सेम रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भारत के है, तो भारत के रहेगा ना, तो वो सेम कंट्री से बिलोंग करेगा, सेम इंटरेस्ट रहेगा, सेम फीलिंग्स रहेगा उसको, तो उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है कि पब्लिक सेल इन द विच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर्स, यानी कि सार्वजनिक बिक्री, यानी कि एक ऐसा बिक्री होता है जो सार्वजनिक बिक्री हो, जिसमें कोई वस्तु जब बेचा जाता है तो उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। लाइक दैट, अगर मान लीजिए कोई कार हम बेचें, ठीक है, अगर कार बेचे तो कोई बोला कि इस कार का दाम कितना लगेगा, तो कोई बोलेगा 1,000, कोई बोलेगा 2,000, कोई 3,000 बोलेगा। जो अधिकतर बोलेगा उसी को वो कार मिलता है, यानी जो उच्चतम बोली लगाता है उसी को वो कार मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑक्शन, यानी कि जो नीलामी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और लास्ट सवाल है आपका कि अ डिजीज विच इज सेपरेट बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा रोग जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जो छुआछूत के द्वारा फैले। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोरोना था,
ठीक है, एक दूसरे में टच करने से हो जाता है। कि एक ऐसा बीमारी जैसे छींक, जैसे सर्दी तो ये एक ऐसा बीमारी है जो जो कांटेक्ट करने पे, जैसे कि एक दूसरे में कांटेक्ट टच करने पे ये हो जाता है। टच करने पे नहीं, जैसे कि इसका जो संक्रामक होता है ये कॉर्डिजिस बोलते हैं इसको। ठीक है, इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।